ओडिशा के एक निजी यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की खुदकुशी पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने दखल दिया और कहा कि वे छात्रों की मदद के लिए 2 अधिकारी भेज रहे हैं। इसके बाद नेपाल की विदेश मंत्री ने भी एक्स पर भारत सरकार से अपील की। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम जो भी क्राइम से संबंधित कहानियाँ आपसे साझा करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ समाज को जागरूक करने का होता है। हम ऐसे किसी भी अपराध का ना ही समर्थन करते हैं और ना ही बढ़ावा देते हैं। अब हम चलते हैं आज की कहानी पर। ये दुखद कहानी प्रकृति लामसल नाम की एक छात्रा की है। नेपाल की रहने वाली प्रकृति लामसल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई थी। प्रकृति लामसल किट में बीटेक कर रही थी और बीटेक 3य वर्ष की छात्रा थी। KIIT के रजिस्ट्रार ने बताया कि बीटेक के 3य वर्ष की एक नेपाली छात्रा ने रविवार शाम को हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। शुरुआत में जानकारी आई कि छात्रा का KIIT में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र के साथ प्रेम संबंध था। उनके बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद की वजह से ये घटना घटी है। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि प्रकृति लामसल का बॉयफ्रेंड रह चुका आद्विक श्रीवास्तव नाम का लड़का उसे तंग कर रहा था। यह भी पता चला है कि लड़की ने पहले भी KIIT विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय में आद्विक श्रीवास्तव के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बार बार हैरेसमेंट के मामलों का हवाला दिया गया था। हालांकि विश्वविद्यालय कथित तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस मामले में FIR दर्ज कहता है कि आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी वजह से उसने जान लेने जैसा कदम उठाया। खुदकुशी की खबर सामने आते ही यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। इस कैंपस में नेपाली छात्रों की संख्या 600 से 700 के बीच है। प्रकृति की खुदकुशी की खबर आते ही ये छात्र उग्र हो गए और इंसाफ की मांग करने लगे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर प्रकृति को न्याय दिलाने के लिए हैशटैग शुरू हो गया। नेपाली स्टूडेंट्स के सड़क पर आते विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन ने परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 2 प्लाटूनें, एक प्लाटून में 30 जवान तैनात करवा दी। आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि उनकी मांग सुनने के बजाय यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हीं को धमकी देने लगा और विश्वविद्यालय कैंपस को खाली करने को कहने लगा। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विश्वविद्यालय की महिला अधिकारी छात्रों को धमकी देते हुए देखी जा सकती हैं। ओडिशा के स्थानीय चैनल OTV द्वारा शेयर किए गए वीडियो में KIIT की एक अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, आप कहते हैं कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। अपना बैग पैक करें और जहाँ भी सुरक्षित हो वहाँ चले जाएं। अगर मैं आप में से किसी को यहाँ देखती हूँ तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई करूँगी। इस महिला को संस्थान के संस्थापक का बचाव करते हुए भी सुना गया, जिसमें कहा गया, इस विश्वविद्यालय के संस्थापक का अपमान न करें। वह व्यक्ति 40,000 छात्रों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। इतनी राशि तो आपके देश के पूरे बजट से भी ज्यादा होगी। विश्वविद्यालय ने 17 फरवरी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें नेपाल के सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को तुरंत परिसर खाली करने का आदेश दिया गया। नोटिस में कहा गया है, नेपाल के सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद है। उन्हें आज 17 फरवरी 2025 को तुरंत विश्वविद्यालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है। OTV के अनुसार छात्रों को जल्दबाजी में अपना सामान पैक करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें विश्वविद्यालय की बसों में लाद दिया गया, जो उन्हें कटक रेलवे स्टेशन ले गयी। उनके पास टिकट नहीं थे। एक नेपाली छात्र ने OTV को बताया, हमें कोई ट्रेन टिकट या कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गया, हमें बस हॉस्टल की बसों में लाद दिया गया, कटक भेज दिया गया और जल्द से जल्द अपने घर जाने का आदेश दिया गया। हमें संदेह है कि वे हमें सबूत मिटाने के लिए भेज रहे हैं।
यूनिवर्सिटी का प्रेम संबंध की ओर इशारा KIIT ने एक आधिकारिक बयान में प्रकृति की मौत को स्वीकार करते हुए इसकी वजह एक अन्य छात्र के साथ कथित प्रेम संबंध को कारण बताया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नेपाली छात्रों को घर भेजने के फैसले को भी उचित ठहराया था और कहा था कि बढ़ते तनाव के बाद परिसर में व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था। लेकिन तब तक ये मामला ओडिशा से होते होते काठमांडू के सरकारी गलियारे तक भी पहुंच चुका था। इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भी एक्स पर लिखा, नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि उनके पास अपनी पसंद के आधार पर या तो अपने छात्रावास में रहने या घर लौटने का विकल्प हो। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार शाम एक बयान जारी कर कहा कि वह KIIT में एक नेपाली छात्र की दुखद मौत से बहुत दुखी है और इस कठिन समय में मृतक के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। नेपाल के प्रमुख अखबार हिमालयन टाइम्स के अनुसार प्रकृति के दोस्तों ने दावा किया कि उसके पूर्व प्रेमी आद्विक श्रीवास्तव ने उसे हैरेसमेंट किया था, जिससे मानसिक दबाव न झेल पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। हिमालयन टाइम्स के अनुसार 21 साल के आद्विक श्रीवास्तव को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मंगलवार को इस मामले में ओडिशा पुलिस ने KIIT विश्वविद्यालय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नेपाली छात्रों के साथ बदसलूकी और मारपीट करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच विवाद बढ़ता देख KIIT ने अब नेपाली छात्रों से माफी मांग ली है। KIIT ने एक बयान जारी कर कहा है कि KIIT हमेशा से दुनिया भर के छात्रों का घर रहा है, जो समावेशिता, सम्मान और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देता है। हम हाल की घटना पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं और अपने सभी छात्रों, जिनमें हमारे प्यारे नेपाली छात्र भी शामिल हैं, की सुरक्षा, सम्मान और भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम आशा करते हैं कि प्रकृति को जस्टिस मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।